पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तो देखो, हे गिरिजय, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। जो सेवा करेगा, जो प्रभु का गुणगान करेगा, भगवान खुद कहने लग रहे हैं, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई, जाओ अनिति कछु भाखऊं भाई, हो मोहि बर जहु भय बिसराई। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम जी ने भी यही बात कही है, वही सेवक मेरा प्रियतम होगा जो मेरी आज्ञा को मानेगा, अनुशासन को मानेगा, वही हनुमान जी। देखो आज सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। भगवान के कार्य के लिए आज देखो हनुमान जी का आज कितना नाम है, यही बात होगी। हाँ, जो भगवान का भजन करेगा तो नाम होगा वही है। बिल्कुल, भगवान के भजन में ऐसी शक्ति है। जितने भी लोग भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान के दास जो बन गया वो तो फिर भगवान बन गई, सारी बातें जो माने, अपने बस कर राखे रामू। और वो जो राम जी कह रहे ना भी सारे मेरे पैदा किए हुए हैं और सबसे ज़्यादा मुझे मनुष्य प्यारा है, उसमें आखिर में कहते कहते आखिर में ये कहते हैं, दास मुझे सबसे प्यारा है। यही बात कह रहे हैं भाई, दास प्रभु को सबसे प्यारा है। बस भगवान की शरण में हो जाओ, दास बन जाओ, है ना। विभीषण जी देखो, हनुमान जी के दास बन गए, भगवान की प्राप्ति होगी ना। भगवान की प्राप्ति, दास बने हम बड़ा बनने की कोशिश ना करें, छोटा बने, एक कदम पीछे हटें। कोई लाइन में लग रहे वो कहे यार मैं आके हाँ 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 भाई बात कोई बात नहीं, थे पहले कर लो दर्शन, कि ये बड़ापन है, ये बड़प्पन है। ऐसा करना चाहिए। जो हम साधक है उनको तो जरूर ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। उसका हृदय जो, उसका आत्मा जो प्रसन्न होगी तो हमें आशीष मिल गया। यही बात है भैया। ठीक बात, ये सत्संग से ही संभव है। इस प्रकार की हमारी जो प्रवृत्ति आ गई, तो क्या रखा है। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। नित्य नवीन, ये अपन बार बार ध्यान में रखना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइया वही है, लेकिन जब आप इसको पढ़ाएंगे हर बार नित्य नए नए भाव पैदा होंगे। गीता के श्लोक वही है, लेकिन जितनी बार भी पढ़ाएंगे हर बार अपने आप नए नए भाव पैदा होंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। यही बात है। सभी के संतों के अपने मुख से वो अपना अपना सभी का तरीका होगा, लेकिन चौपाई वही है, श्लोक वही है, लेकिन भाव अलग अलग। नित्य नवीन बनी रहेगी राम कथा। तो गाने लगे, और देखो यहाँ पर कितना सुंदर ये दृश्य की जरा कल्पना करा। यहाँ पर है अमराई है, आमों का बगीचा है, राम जी है, तीनों भाई है, हनुमान जी है, और एक भगत और आ गया नारद जी। यही बात है। फिर वहाँ पर क्या होगा, भगवान के है ना भजन होंगे, कीर्तन होगा, जिस आपस में मिल बैठकर ही कीर्तन भजन होंगे। यही बात है भगत जी। सत्संग होगा, सत्संग होगा वहाँ पे। तो श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। क्या कहने लग रहे नारद जी, मामवलोक पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नीलताम रस श्याम कामयरी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से समस्त शोक के छुड़ा देने वाले, समस्त जंजालों से, दुखों से छुड़ा देने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए।
मेरी ओर देखो। छोटा सा जब बालक हुआ ना, वो मानो ये हुआ मेरी ओर देखे, दूध पीता हुआ या माँ इधर उधर बातें करती तो ठुड्डी पकड़ के बोल रही है, यही बात है, माँ मेरी है। हाँ माँ मेरी है, माँ मेरी ओर है। देख। बस यही। तो हे कमलयन, कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। भगवान के देखना में सारा कुछ है। वो सुंदरकांड की चौपाई याद करो। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम स कपल कपिसेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पश्चजुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शोभनाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। वहाँ पर भी देखो, जब सारे वानर और भालू जब आवा है, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, राम जी के चरण कमलों में शीश नवा रहे हैं। गर्जहि भालू महाबल कीसा, महाबली ये भालू और वानर गर्जना कर रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, राम जी ने चारों पूरी सेना को देखा, चितई कृपा करी राजीव नैना, अपने कमल नेत्रों से सबकी ओर देख लिया। देखने मात्र से क्या होगा, क्या हो गया? राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पश्चयुत मनहु गिरिंदा। मानो उड़ने वाले पंखधारी पर्वत बन गए सारे के सारे। इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई। हाथों में बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पत्थर लिए वो उड़ते हुए न लंका की ओर गए हैं। ऐसी है भगवान की ताकत देखने मात्र से। शंकर भगवान इसीलिए स्तुति गावा तक क्या कहते हैं? गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंदन कंद गंध घनम महिपाल बिलोक दीन जनम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बार बार बर मागऊं हर्ष देव श्री रंग राम, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। देखना में सब कुछ है। शंकर भगवान ने स्तुति गाई और क्या कहने लग रहे हैं? हे गुण शील और कृपा के परम स्थान, प्रणभव निरंतर श्री रमनम, मैं रमा सहित हे रमापति आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। आप जितने भी द्वंद्व है, विपत्ति है, बार बार जन्मना, बार बार मरना, जितने भी जंजाल है, द्वंद्व है, विपत्ति है, इन सभी से छुड़ाने देने वाले हे कमल नयन, हे संसार भर की पालना करने वाले, एक बार इस दीन जन की ओर भी देखिए। शंकर भगवान यह बात कर रहे हैं। तो राजेश शरण जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बोला जिस सभा में शंकर भगवान आ जाए, शंकर भगवान के अलावा और कोई दिखे ही नहीं। लेकिन शंकर भगवान यह बात कहने लग रहे हैं, यानी कि भगवान अगर देखने में सारा कुछ है, एक बार हमारी ओर देख लिया तो सत्संग में बैठे हैं आप इसलिए सत्संग में बैठे। भगवान ने में कृपा करके देख लिया, सकल विघ्न व्याप ही नहीं ताही, राम सुकृपा बिलो कही जाही। राम जी जिसे कृपा करके देख लेते हैं
उससे फिर सारे विघ्न बाधाएं नहीं व्याप्ते। ये जो गृह कार्य नाना जंजाला, सुबह किया उठ के आवांगे, यही बात है भगत जी। हाँ ठीक बात है। तो वहाँ पर देखो, देखने मात्र से वहाँ पर एक दोहा और भी है, जब माँ जानकी राम जी के चरण कमल दबाने लग रही है, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोई, रामा चाहत चितवन सोई, राम कृपार बिंदरते करति स्वभाव कोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। राम चरणारविंद रति कृपा, मतलब है स्वभाव ही कोई। सारे जितने भी लोकपाल है, देवता लोग यही कहने ला रहे हैं, हे मैया एक बार हमारी ओर देख लीजिए। लेकिन सीता जी राम जी के चरण कमल दबाने लग रही है, वहाँ से दृष्टि हटाते ही नहीं, क्यों? सेवा में कोई विघ्न ना जाए, इसलिए सीता जी देखने को लग रही है। यानी कि देखने मात्र से ही असली भगवान की जो ताकत, भगवान की कृपा किसको बोलते हैं? भगवान का देख लेना, यही बात है भगत जी। हाँ तो बांदरों पे देखो वही है ना फिर, वो कितनी ताकत आ गई उनमें। वो उड़ने वाले पर्वत की तरह हो गए, कितनी ताकत आ गई, भगवान ने देखा ही था और सबको देख लिया एक ही दृष्टि में। हाँ, और वो सेना कितनी बड़ी है, भगवान शंकर कहते हैं कि जो सेना की गिनती करना चाहे वो मूर्ख है, इतनी बड़ी है। और वहाँ पर भी ये चौपाई लिख रखी है, देखा राम जी ने सभी को। शुक ने वहाँ रावण को जाके कहा कि सेना कितनी बड़ी है, बोले 18 पदम उनके सेनापति हैं। अब बांदर कितने हो गए? ठीक बात। सेना कितनी है? कितनी बड़ी सेना है, वो सारे के सारे उड़ने वाले पर्वत की तरह हो गए, बिल्कुल भगवान के देखने मात्र। भगवान की आंखों में इतनी ताकत है, इतनी माया भी है। वहाँ जनकपुरी में भी जो है ना, जब वहाँ जनकपुर की जो सीता जी की सखियाँ हैं, वो राम जी को जब गाली देने लगी गीतों में, गीत गाने में, हाँ, तो लक्ष्मण जी ने विरोध किया, बोले ये देखो भाई जी, ये गाली दे रही है अपने पूर्वजा ने, पिताजी ने देने लग रही है, दादा ने देने लग रही है, मैं इन्होंने रोक ले, नहीं तो मैं फिर कुछ करूं। कि ना ना ना, तुम की ना करी, मैं करूं। राम जी ने एक बार उनको देखा और थोड़ा सा मुस्कुराए, और वो दशरथ जी का नाम तो भूल गया, जनक जी ने गाली देने लग गई थी। ठीक है बात, यही हुआ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भगवान की माया माया में जो है ना, आंखों में, मुस्कान में माया, बिल्कुल। राम भगवान देख ले, बस और क्या चाहिए? बस भगवान ने देख लिया, तभी वो सत्संग में बैठे। जो सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती और सबसे अनमोल चीज़ है, हम पैसों के बल पर बहुत कुछ खरीद सका, सत्संग नहीं खरीद सकते, वो तो भगवान की कृपा से ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगत अमुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, विधिवस सुजन को संगत परहि, तन बिनु मनि निज गुण अनुसरहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जो दुष्ट लोग हैं, धूर्त लोग हैं, वो सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। जैसे पारस परस कुधात सुहाई, लोहा अच्छा धातु नहीं माना जाता, कुधातु माना जाता है। और पारस मणि का तो कहना ही क्या, अगर पारस मणि के संग से लोहा भी सुहावना सोना बन जाता है, तो ये पारस मणि है सत्संग। यहाँ पर दुष्ट लोग सुधर जाते हैं। कई बार दुर्भाग्यवश कोई संत हुआ है, वो दुष्टों के संग में फंस जाए, कई बार दुर्भाग्यवश, जैसे विभीषण है, सुना पवन सुत रहनी हमारी,
जिमी दसन नहीं महू जीव है बिचारी, जैसे दांतों के बीच में हमारी जीभ रहती है, कितनी मुश्किल से अपने हमने बचावा है, दांत का नीचे कई बार आ जाए तो ना कितनी तकलीफ होगा हमें, अपने आप को बचाती है। तो यानी कि कई बार दुर्भाग्यवश कोई संत दुष्टों के संग में फंस जाता, लेकिन फंसने के बावजूद भी वो अपना असली संत स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे सांप की मणि वो सांप के साथ रहती है लेकिन सांप के विष को ग्रहण नहीं करती, वो अपना सहज प्रकाश रूप नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से संत लोग जहाँ भी जाओगे वो ना उपकार ही करेंगे, परोपकार ही करेंगे, भगवान की कथा ही सुनाओगे। यही बात है, यही बात है। सठ सुधरे, यानी मूर्ख तो सत्संग से सुधर सकता है, लेकिन कोई बहुत पढ़ा लिखा है ना वो नहीं सुधरेगा भैया, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो तर्क वितर्क जो है वो फंसी हुई है, वो तो संसार की बहुत बातें जानता है, वो नहीं सुधरेगा कभी, चतुराई कौन चले, वो नहीं सुधरेगा। हाँ, मूर्ख सुधर सकता है, जो सरल दिमाग का है, जो सरल हृदय का है, वो चाहे मंद बुद्धि है ना फिर भी सुधर जाएगा भैया सत्संग में। लेकिन जो बहुत तेज आदमी है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत कुछ जानने वाला है, वो नहीं सुधरेगा कभी भी। ये भी चौपाई लिख रखी है रामचरितमानस में, जी कितने बोल रहे हो, हाँ। उसमें लिख रखा है, चौपाई तो मौके पे ध्यान को नहीं, उसमें हिंदी बोल देता हूँ। उसमें ये लिख रखा कई बार, अभी जैसे मैंने एक तो बोली संत के बारे में बोली, कई बार दुष्टों के संग में कुसंग में फंसकर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। और जो दुष्ट लोग हैं पढ़े लिखे, जो अपनी भाषा में मतलब थोड़े से बेईमान कह लो या छल कपटी चतुर धूर्त, कुछ मर्जी कह सका आप, वहाँ लिख रखा अगर उसको सत्संग मिल जाती है ना थोड़ी देर के लिए तो सुधर जाएगा, लेकिन उसका कभी ना बदलने वाला स्वभाव नहीं बदलेगा, उसका वो विषय का विषय रहेगा। इसलिए हमें इन चतुराई से, बेईमानी से, छल कपट से दूर रहना है। यही बात है भगत जी। हाँ। लिख रखा है थोड़ी देर के लिए तो सुधर जाएगा, लेकिन उसका कभी ना बदलने वाला स्वभाव नहीं बदलेगा। बाह्य से पली यही, उसको बड़े प्यार से पालिए किसी कौवे को, लेकिन उसके बावजूद वो मांस खाना नहीं छोड़ेगा, कितनी रोटी दे दो। यही बात है भगत जी, यही बात ये लिख रखा है। सांप को कितना भी दूध पिला दो लेकिन फुफकारना थोड़ी छोड़ेगा, जो दूध पिलाओगा उसको भी तो काट सका है, तो अपना स्वभाव होता है। ये तो ये लिख रखी सारी बातें। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, नारद जी ने कहा, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, यानी कि नारद जी आपने यही कहने लग रहे, राम जी के देखने मात्र में सारा कुछ है, जिसको प्रभु ने देख लिया बस। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण है, और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद अर्थात प्रेम रस के पान करने वाले भौरे हैं। शंकर भगवान के हृदय रूपी मान सरोवर में राम जी सदा भंवरे बने रहे, यानी कि शंकर भगवान हर वक्त राम जी के बारे में सोचते रहे। यही बात है, यही बात है। ये जो रामचरितमानस है ना, जब लिखी गई और वहाँ काशी जी में जब तुलसीदास जी लेके गए, वही भगवान शंकर को सुनाऊंगा, तो उन्हीं की वाणी है, तो वहाँ जब सुनाई तो वहाँ चर्चा होगी। भाई पंडित लोग जो पढ़े लिखे था वह विरोध करे, तो वो स्वामी सनातन के नाम मनोज बाबा, हाँ नहीं वो मधुसूदन शास्त्री, मधुसूदन शास्त्री जी सरस्वती, उनको जाके वह पंडित लोग शिकायत करी, भाई ये देखो ये सरल भाषा में, गंवार भाषा में ये लिखी गई है, हमारी संस्कृति भाषा को अपमान हो गयो, ये तो कुछ भी को नहीं है, रहने लिख दी ऐसे, लोग बंगी चर्चा करने लग रहे, तो आप मांगो विरोध करो। बोले भाई मैं देखूंगा ग्रंथ देखा, जब रामचरितमानस जब उन्होंने पढ़ी ना, तो उसमें एक श्लोक लिख दिया, वो श्लोक तो मैंने आवे को नहीं, लेकिन बंगी श्लोक को अर्थ ये है कि राम जी जो है ना, ये रामायण पे भावरा बन के मंडराते रहते हैं। ठीक बात, हाँ बिल्कुल, मंडराते रहते हैं। तुलसीदास जी की ये कविता तुलसी की मंजरी की तरह है। हाँ यही उसमें बात, राम जी का भंवरा बनकर मंडराते रहते हैं, और वहाँ पर वो सत्यम शिवम सुंदर वाली बात भी है। हाँ, भगवान शंकर ने दस्तखत भी किए थे। हाँ। दूसरी परीक्षा में जब भगवान शंकर के मंदिर में नीचे रामायण रख दी और ग्रंथ ऊपर ही ऊपर रख दिया, तालों लगा दिया, सवेरे जब निकाली तो वो रामायण ऊपर ही ऊपर थी, और उस पे भगवान शंकर ने दस्तखत किए, सत्यम शिवम सुंदरम। बिल्कुल, हाँ, रामायण जो है ना, आप यूं ही मत समझिए भाई, इसमें जो लिखा है ना
बिल्कुल बिल्कुल पक्का सही है वो। आज तक किसी संत ने रामायण का विरोध नहीं किया। कोई असंत ने किया हो तो वो अलग बात है। किसी संत ने कभी रामायण की बात में ऐसा कभी नहीं कहा कि ये रामायण में तुलसी बाबा ने या भगवान शंकर ने कुछ ये ठीक नहीं लिखा। ये बात कोई भी संत को नहीं कही आज तक। हाँ, असंत लोग है भाई, जैसे वो उत्तर प्रदेश में वो मौर्य वो रामायण का विरोध करे, आज वो मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं है उसके पास। अब इतना बड़ा नेता था, मैंने कोई पूछे ही को नहीं। अब राम जी का विरोध करे, रामायण का विरोध करे, भगवान उसको मिटा देते हैं। रामायण का सम्मान करो, भगवान की है, भगवान का अवतार है भाई। ये रामायण जो भगवान का अवतार है। जिस दिन लिखी गई अयोध्या के अंदर, उस दिन वही नौमी तिथि, मंगलवार, वही ग्रह, सारे के सारे वो थे। तुलसीदास जी ने भगवान शंकर से पूछा, ये तो आज जो लक्षण है ये अवतार के लक्षण है। शंकर जी भगवान से कहा, तो आज कोई अवतार हो रहा है क्या? भगवान शंकर ने कहा, हाँ अवतार हो रहा है। ये रामायण का लेखनी द्वारा आपके साथ हाथों जो लेखनी लिखी जा रही है, ये अवतार है राम जी का, ग्रंथ रूप में अवतार हुआ है। रामायण ऐसी है भाई, इसमें बात कभी भी ये विचार मत लेना कि इसमें कोई बात गलत हो सकती है। नहीं हो सकती और नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बिल्कुल साक्षात भगवान का विग्रह स्वरूप है ये। एक बात और है, रामायण कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है रामायण, तो साक्षात ही एक। वो स्वामी राम सुखदास जी तो यही कहते थे ना, 100 रुपये में भगवान को अपने घर में ले आऊँ। आज से मान लो 40, 50, 60, 70 साल पहले कीमत इतनी थी, यानी कि 100 रुपये में भगवान आपके घर में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय को। देखिए भगवान जैसे बात दुर्लभ माना है ना, भगवान के दर्शन दुर्लभ है, तो रामचरितमानस के दुर्लभ को नहीं के आज भी दुर्लभ है। कितने घरों में रामचरितमानस मिलेगी? अगर मिलेगी तो कितने लोग पढ़ने लग रहे हैं। आज की भी बात करना रहे आपा, तो मतलब बार बार को हमारी तो लॉटरी लगी हुई है, जो भगवान ने हमें नित्य का सत्संग दे रखा है, अति हरी कृपा लिखी रखी है। लेकिन अगर आप आज भी अगर आप चारों तरफ अगर नजरें पसार कर देखा, कितने घरों में रामचरितमानस मिलेगी और कितने लोग पठन पाठन करने आ रहे, तो भगवान की तरह दुर्लभ है। यही बात है भगत जी, यही बात। जैसे आप बोला ना भगवान का देखना दुर्लभ है, तो रामचरितमानस का भी लियाना, इसको पढ़ना, इसको इस प्रकार से आपस में चर्चा करना दुर्लभ ही है। बल्कि जितनी भी कथाएं होती हैं, चाहे भागवत है, गीता है, और भी गौ कथा है, जितनी भी कथाएं होती हैं, उसमें रामचरितमानस का उदाहरण दे करके मोहर लगाई जाती है कि रामचरितमानस में ये है, मोहर लगाई जाती है। कसौटी है ये। कसम खा लिया, ये बात सच है भैया। अरे मेरे माँ की शौकन, मेरे बाप की शौकन, इस तरह से रामायण की उसमें यह बात बताई जाए, रामायण में ये बात लिखी है भाई। ठीक, बहुत बढ़िया बात है ये। आज तो वो भजन ही सुना दे भैया, जय जय राम कथा। ठीक, राम राम। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि। राम कथा कलयुग में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। ओ राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिका सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी,
राम कथा कल कलुष विभंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कल कलुष विभंजनी तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जय पाना राम कथा शशि किरण समान संत चकोर करे जय पाना पी कर तू भी अमर हो जाए कर तो भी अमर हो जाए सुन कर तू भी अमर हो जाए कर तो भी अमर हो जाए श्री हनुमंत के जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है जय श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी राम कथा कलि विपट कुठारी आदर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावनिहारी राम कथा कर तारी संशय मेघ उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा पार्वती कर जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा एक परम पावन तव आश्रम भयउ मोह संशय नाना भ्रम एक परम पावन तव आश्रम भयउ मोह संशय नाना भ्रम अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख कुंजन सावनी अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख कुंजन सावनी सादर तात सुनावहु मोहि सादर तात सुनावई मोहि प्रेम सहित सुनावहु मोहि प्रेम सहित सुनावई मोहि बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा
कथा ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुहाई। भागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। जनक सुता की तरह ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। से श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा ओ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बिल्कुल माँ जानकी को राम कथा सुनाई से जब हनुमान जी ने सारे दुखड़े भाग गए। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल हमारा ही बात जाएगा। बिल्कुल मैं अगर सुनांगा आदर से सादर से तो हमारे भी भाग जाएंगे, क्यों दुख तो हमारे मन में ही हुआ है ना। ठीक है बात। मन हमारा भगवान के भजन सुनेंगे, भगवान का सत्संग सुनेंगे तो मन हमारा प्रसन्न हो जाएगा, सारे दुख भाग गए। बिल्कुल अब माँ सीता ने के दुख हो वो तो राम नाम का कपाट जड़ रखा था, लेकिन जब राम जी की कथा सुनाई हनुमान जी ने मन प्रसन्न हो गया, सारे दुख दूर हो गए, हमारे भी हो जाएंगे भैया। माँ पार्वती राम 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 राम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई आशो। जितनी देर भी हो जाए चिंतन जब भी आवे को तब भी दुख दूर हो जाएगा। ठीक है बात। जब भी भगवान के इन कथा को चिंतन अपने दिमाग में आओगे जब भी दुख दूर हो जाएंगे। जय श्री राम। हाँ ठीक बात है। बिल्कुल आशु भाई है, अनुभव की बात है। और संत लोग ये भी कहते हैं कि जिस घर में रामचरितमानस और तुलसी जी का पौधा हो वहाँ वास्तु दोष खत्म हो जाता है, ठीक बात है। वास्तु दोष नहीं रहता। और एक जो भागवत हो, गीता हो, रामचरितमानस हो, किसी को भी आप प्रणाम करते हैं तो वो सिर्फ वो उस पुस्तक को, जैसे अभी बताया पंडित जी ने भी, उस पुस्तक को नहीं कर रहे, उसमें जितने भक्त हैं, जितने संत हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, सबको प्रणाम किया जा रहा है। उसमें सबको प्रणाम किया जा रहा है एक साथ। बिल्कुल। कोई बात नहीं, कुर्सी थोड़ी थोड़ी सवारी बढ़ा दी आज से। हाँ बात। मैं कहा 5 दिन मेरे एक साथ चल मिनट। बाकी। हाँ अब आप बोलो आशु भाई, क्या बोलो थे? रामायण जी को आप इसको देखते हो ना, कहीं होगा जैसे कह देते हो आपको पढ़ना है, शब्द भारी भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो रामायण को प्रणाम कर ले, इतना ही थोड़ा सा अंदर याद हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। प्रणाम करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। राम राम। राम 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 राम। ललित भाई आ गया, बड़ी मौज करी, बहुत बढ़िया। यो बच्चों स्पेशल आज ही लग गया ललित वास्ते। पसंद रोज को नहीं हमारी तेरे में मन तो कल थे क्या ललित वास्ते लग गया। बड़ी मौज करी, बड़ी कृपा करी, और सब ने राम राम। कोई रह गया मैंने भी राम राम। चलिए नहीं, कथा तो चलती है, वो बीच में राम कथा का भजन बीच में लगा दिया, जय जय राम कथा। 34 मिनट हो गए जी। बढ़िया। 2 दिन और रह गए, फिर जल्दी आए। राम कोई बात नहीं, परसों का दिन लास्ट। राम। वो जो कर रही है वो भी ठीक है, जो जैसे कर रही है, अब कहने रोक तो सका को नहीं।
बाकी उन बातों में ज़्यादा कोई दम नहीं है। भगवान का भजन करो, चाहे घर में बैठ के करो, भगवान के भजन में दम है। ये बाकी अब कहेंगे अब क्यों कमा कुछ, ना विरोध भी लेकिन भगवान की चर्चा इतनी आसान सबसे बढ़िया अगर उत्तम काम है, सबसे बढ़िया बात है, भगवान को पाने की बात है, भगवान से प्रेम करने की बात है, तो भगवान का भजन करो, कहीं भी करो, कहीं भी करो, सबसे उत्तम यही है। कलयुग में नाम ही आधार है भाई। बिल ठीक है, कोई कर रहे है वो करो, बात है, माने कोई विरोध करने की बात को नहीं, लेकिन माने इतनी बात तो जरूर बताना कि बैंक मुकाबले में राम नाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन कई इतना गुना। आसान को नहीं राम का नाम लेना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि प्रेम में रम जाना। आए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। अगर जिस दिन भगवान की कृपा होगी और राम कथा सुनने में हमारा मन लग गया, फिर और क्या चाहिए, फिर कहना ही क्या। यही बात है भगत जी, आसानी से नहीं लगता। गृह कार्य नाना जंजाला, ते बन बहुत ही दुर्गम विशाला। हमारे जो घर गृहस्थ की जो ये कार्य है ना, इतने जंजाल है। अब आप बोला जहर खाने की फुर्सत करो तो राम कथा कहाँ से सुनेंगे। जब भगवान की कृपा होगी ना तभी सुनी जाओगी, आसान नहीं है। तो जिस पर अति हरि कृपा जाहीं पर हुई, पाँव दे यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जय कथा पटत जिगावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, देखो पद इव भवनिधि तरहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सुन सब कथारे दय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाए। नाथ कृपा मम गत संदेहा, उपजे राम चरण अति नेहा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। मैं कृत कृत भयं अब तब प्रसाद विश्वेश रामा, तब प्रसाद विश्वेश। उपजे राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। महाकृष्ण जी उत्तरकांड में कहने लग रहे हैं, जो इस राम कथा को छल कपट त्याग कर गाएगा उसकी सारी मनोकामना के सिद्धि पूर्ण हो जाएंगे। जो इस कथा को सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे और अनुमोदन करेंगे, हुंकारा भरेंगे, वो इस विशाल भवसागर को गाय के खूर से बने हुए जो गड्ढा होता है ना, बड़ी आसानी से लांग कर पार हो जाएंगे। माँ भवानी ने पूरी राम कथा सुनी, हृदय को बहुत भाई और शंकर भगवान की बड़ाई करने लग रही है। आपकी कृपा से मेरे सारे संदेह मिट गए, राम जी के चरणों में मेरा अति प्रेम हो गया। अब मैं कृत हो गई आपके प्रसाद से। हे विश्वनाथ, मैं कृतार्थ हो गई, सनात हो गई, मेरे हृदय में दृढ़ राम भक्ति पैदा हो गई और सारे क्लेश मिट गए। हमारे भी क्लेश मिटेंगे राम कथा सुनने से। यही बात है भगत जी, लेकिन आसान नहीं है राम कथा में आना।
हम अपने पैसों के बल पर, अपने ताकत के बल पर, रूप के बल पर, पद प्रतिष्ठा के बल पर, ज्ञान के बल पर नहीं आ सकते। जब राम जी लेकर आओगे तभी हम आएंगे, और राम जी हमें यहाँ पर टिकावेंगे। आप सोचा ना मैं टिक जाऊंगा, नहीं नहीं, जब राम जी की अति हरी कृपा होगी तभी कोई कथा में आएगा, तभी कोई कथा में टिकेगा। यही बात है भगत जी। रामचरितमानस की चौपाई कहने ला रही, हम अपनी तरफ से को नहीं कहने लग रहे ना, आपा कमा, यही बात है। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर देखो, पान करने वाले भ्रमर है, जातो धान बल भंजन, मुनि सजन रंजन अग गंजन, भूसुर ससिनव वृंद बलाक, असरन शरण दीन जन गाक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। राम जी ने गरुड़ बनकर महा सांप किसको, रावण की गर्दन को पकड़ लिया। शंकर भगवान जी स्तुति गान लग रहे हैं, उसमें भी यही बात लिख रखी है, 10 शीस विनाशन शीस भुजा, कृत दूरी महामुरी भू ही रुजा। यानी कि आपने रावण रूपी महानाग को या महासाप को पकड़कर गरुड़ बनकर। तो ये क्या लिख रखा है देखो यहाँ पर, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं। आपा जो लाइन गाई थी ना, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, जो ज्ञानी पुरुष है, जो भगवान के प्रेमी है, उनको राम कथा शांति देने वाली है, विश्राम देने वाली है। और बड़े बड़े संतों के लिए तो ये संजीवन जड़ी का काम करती है, इसके बिना तो वे मूर्छित हो जा, मर जाओगे वे। जो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, जो बिल्कुल बैरागी है, बिल्कुल सन्यासी है, संत है, वो किस आधार पर धरती पर जीने लग रहे हैं? इस राम कथा के आधार पर। यही बात है भगत जी, ठीक बात है। राम कथा उनके लिए संजीवनी जड़ी का काम करती है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। माँ भवानी के वचन है ये, उत्तरकांड में ही है कि जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, महामुनि है, वो भी राम कथा को निरंतर सुनते हैं। इसी के कारण से वे धरती पर टिके हुए हैं, जिनका उनका क्या काम है। यही बात है भगत जी। ठीक बात। तो क्या लिख रखा है, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है। ब्राह्मणों का पालन करने के लिए भगवान आए हैं। विप्र धेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी कि ब्राह्मण या गौ माता, धरती मैया, संतों के लिए भगवान आए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ये बातें कहाँ हो रही है? अयोध्या के बाहर, मतलब जो अयोध्या के अंदर एक आम की बगीची है, वहाँ पे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी और नारद जी भी आ गया। बिल्कुल, नारद जी, ये इनके बीच में जो है ना, ये राम कथा ये हो रही है। बिल्कुल। राम जी ने जब भी मतलब ये राम कथा करनी हो, यानी अपना फार्म हाउस में आ जाए अपना जो उनकी फुलवाड़ी है, एकांत हो गया ना, क्योंकि महल में तो बहुत सारे काम है भगवान को, संसार भर के, भगवान तो राजा है ना संसार भर के, तो वहाँ पर बहुत सारे काम है, इसलिए वहाँ पर आ जाते हैं। और क्या लिख रखा है, ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। शरण, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान किसको शरण देते हैं? कोटि विप्रबद लाग जाओ, आए शरण जाओ नहीं ताओ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। राम 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 सीता राम राम हो। पापवंत कर सहज सुभाव, भजनो मोर तेहि भावन पाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 सीता राम 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 राम
शरणागत वत्सल है। जरा कल्पना करो, सुंदरकांड में भगवान क्या कहने लग रहे हैं, जिसके सिर पर एक या दो नहीं, यदि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी यदि आरोप लगा हो, वो भी यदि मेरी शरण में आ जाए सब त्याग कर, तो मैं उसे अपनी शरण में लूंगा, त्याग नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कहना रहे। और मेरे सामने होगा तो पूरी बात हो जाएगी। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब जीव मेरे सन्मुख होता है तो उसे करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत जल कर नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होना क्या है? इस प्रकार से भगवान की कथा में आना। अब सोचा ना, भगवान हमारे सामने आ गए, भगवान तो सामने सत्संग में बैठे, भगवान को राम जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। यही बात है भगत जी। राम कथा, ये रामायण जो है भगवान का अवतार ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगली लाइन और बताएं। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनो मोर ते ही भाव न काऊ। जो पापियों का ये सहज स्वभाव होता है, हमारे अंदर में जो ये पाप ताप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठे हो, इनको ये पापी है सारे के सारे, इनका सहज स्वभाव होता है ये मेरी कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर कथा सुनेंगे हमारे हृदय से जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको भागना पड़ेगा। यही बात है भगत जी। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो चतुराई करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, ये धूर्तता करना, ऐसे लोग मुझे नहीं भाते, मुझे तो निर्मल मन वाले अच्छे लगते हैं। यही बात है भगत। ठीक बात है, यही बात है। भगवान ने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अब बताओ हमारा मन निर्मल कब होगा? भगवान तो कह दिया जी कोई निर्मल मन है, मैंने मैं अपने पास रखूंगा, उसको अपनाऊंगा। ये निर्मल मन कैसे होगा हमारा, ये एक बात विचारनी है। कौन सी साबुन लगानी पड़ेगी? हाँ, वो सत्संगी रूपी किसी संत के पास। संत जो है ना, बगैर निर्मल मन वाले को भी अपना लेते हैं, और मैंने अपना करके मैंने फिर सत्संग सुना करके नवा धवा के निर्मल मन कर दे। एकदम जब संत निर्मल मन कर देते हैं, फिर के अब जा भगवान के पास, भगवान तेरे को अपना लेंगे। ये सत्संग जो है, ये संतों का संग है। ये तुलसीदास जी है, इसमें अनेक संत है, सैकड़ों संत है रामायण में, और भगवान शंकर से बड़ा कोई संत नहीं है। भगवान शंकर तीनों लोकों के गुरु है। भगवान शंकर महादेव है, देवों के देव है, और आदि है वो, इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। वो ये बातें कहने लग रहे हैं, तो हमारा मन निर्मल कैसे होगा, ये बात विचारने की बहुत है। वो हमारा सत्संग में होगा। संत लोग जो है वो हमारा हृदय निर्मल मन कर देंगे। जैसे माँ जो है ना, आदमी बच्चों जी कहने बाहर ने खेल के आवे मट्टी में कादे में, कई बार गिर जाए और वो आवे बाजो माँ जो है ना एकदम नहा धुआ के कपड़ा सुना पड़ा करके काजल कुजल घाल के तैयार कर दे, बोले अब जाओ तुम खेलिया उछाला खंग। हाँ, वो तो कुशल्या माँ उछालती भी है। निर्मल मन हमारा सत्संग में होगा, संतों के पास होगा, गुरु के पास होगा। वो हमारे को निर्मल मन बना देंगे और फिर हमें भगवान की प्राप्ति करवा देंगे भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये राम कथा निर्मल कथा है, ये हमारा मन निर्मल कर देगी। ये विमल कथा हरि पद गायनी, भगति होई सुनी अन पायनी, रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदान बरन पारा। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, ये राम कथा निर्मल कथा है, विमल कथा, विमल यानी कि निर्मल कथा है। ये भगवान के परम धाम को देने वाली है, हमें निर्मल कर देगी ये राम कथा सुनाएंगे तो निरंतर। भगवान हमारे जितने भी दोष है ना, सारों को एकदम धोकर साफ कर देगी। रामचरितमानस यही तो सत्संग है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने से क्या होगा, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। तो क्या लिख रखा है राम कथा सुंदर करतारी
हाँ, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा ये करती है। बिल्कुल, क्या करती है भाई? हमारे जितने भी संशय है ना, संशय रूपी जो पक्षी है उनको उड़ा देती है। पूरा जो पक्षी देखो विशाल जी देखे नहीं यहाँ, इसी तरह अगर पूरा चिड़िया कबूतर बैठे है उड़ जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे। ठीक बात। ये राम कथा ये करती है। हमारे अंदर जो संशय है, यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं जाना चाहिए, इन्हें जाना चाहिए, ये सारे संशय है, ये सारे दूर उड़ा कर देगी राम कथा। बिल्कुल बिल्कुल। और राम कथा एक और करती है, राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनो गिरिराज कुमारी। आदर सहित यदि हम राम कथा सुनेंगे तो जिस पेड़ पर पक्षी बैठे हैं उसको तो हाथ से उड़ाना पड़ेगा, और जब पेड़ ही अगर कट जाएगा ना पक्षी आएंगे ना पे हाथ से उड़ाना पड़ेगा। राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि इतनी ताकत। ना पक्षी बैठा। क्या बिल्कुल बैठेगा पक्षी? हाँ कुहाड़ी से काट दियो, बैठेंगे कहाँ पे? हमारे अंदर संशय पैदा नहीं होंगे राम कथा तो, बल्कि हमारे संशयों को दूर करेगी और नए संशय पैदा को नहीं होगा। क्योंकि ये जो हमारा ये दिमाग है ना, कंप्यूटर है, करोड़ों रोज ही संशय पैदा हुआ, रोज ही खत्म हुआ है। लेकिन जब राम कथा सुनेंगे तो नए संशय पैदा को नहीं होगा। यही बात है, जो हमारे अनेक जन्मों के संशय वो तो हमारे अंदर है ही। राम कथा उनको धोकर काट कर साफ करने लग रही है। माया बस मति मंद अभागी हृदय जमनिका बहु विधि लागी। 63 हठ बस संशय करही निज अज्ञान राम पर धरही। हम माया के वश में हाँ, हम महामूर्ख हाँ, हम अभागे हाँ। हमारे हृदय में ये संशय रूपी बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं, इसलिए राम जी दिखण को लग रहे। लेकिन राम कथा इन पर्दों को दूर हटाने लग रही है। लाखों करोड़ों पर्दे हैं, जब पर्दे हट जाएंगे सामने फिर राम जी नजर आएंगे। यही बात है भगत जी। हाँ, धीरे धीरे सही। हाँ, बहुत काल करिए सत्संगा, बहुत काल के लिए कहा भगवान शंकर ने गुरु जी को, बहुत काल सत्संग करना पड़ेगा। तब ही होई सब संशय भंगा। अब सोचा ना 1-2 दिन का सत्संग करने से हमारे संशय मिट जाएंगे। अरे अनेक जन्मों के संशय लेकर बैठे हैं आप। पर्दा को तो एक केवल 1-2 साल या 1-2 जन्म से बात को नहीं बढ़ेंगे, पता नहीं कितने जन्मों तक सत्संग करना पड़ेगा। तभी तो वरदान मांग लाग रहे हैं। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निर्वाण राम गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दयान सियापति राम। जय जय राम हे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। भरत जी क्या ला रहे हैं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कामनाएं भी नहीं चाहिए, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्मों जन्मों में हे राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, इस वरदान के अलावा दूसरा वरदान नहीं चाहिए। यही बात है। बिल्कुल ये। जहाँ भी रहे भगवान की कथा अगर हमें मिल जाए वही असली चीज़ है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, आप ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह है और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम दीन दयाल है। ये बात कौन कह रहा है? ये नारद जी के नारद जी कह रहे हैं राम जी से। वो अमराई में आम की बगीची में अयोध्या में, ये नारद जी की इतनी बातें सारी नारद जी कहने लग रहे हैं। बिल्कुल। और कभी क्या कहा है, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस घर में होती, तो किस घर में होती हाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती, तो सुनी रहती है दाल तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर भगवान
की कृपा की आदत ना होती तो अदालत सुनी ही रहती है। चाहे सालासर जाओ, खाटू श्याम जाओ, 12 महीने भीड़ लगी मिलेगी। वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, यही बात है भगत जी। काशी विश्वनाथ जाओ, क्यों जान ला रहे, भीड़ क्यों लगातार मिलने लग रही है? ये कृपा की ना होती जो आदत तुम। वो कृपा करते हैं, हाँ, कृपा करते हैं। कृपा ना करते हैं तो वहाँ कोई नहीं जाता, सालासर कोई नहीं जाता, काशी जी में कोई नहीं जाता, अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल। कृपा करने की तो मांगी आदत है। और अभी थोड़ी देर पहले राम जी खुद कही हो नहीं, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करेगी हो तो ही वो हाजा मैंने मैं अपना ली हूँ। बिल्कुल है यही बात हमारी है भाई सबकी। हम अगर शरण में जाएंगे भगवान के तो अपना लेंगे। ये भगवान का बिरद है, भगवान की बाण है ये। आदत है उनकी, आदत है, ये बिरद है भाई। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार महि खंडित, हर दूषण विराध बद पंडित, रावणारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, भगवान ने कहा ना मैं धरती का भार हरण करने के लिए उतार लूंगा। जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरबेशा। जब धरती मैया गौ माता का रूप धारण करके और सारे देवता लोग जब भगवान की स्तुति गाई, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, तब भगवान ने ये कहा आप लोग डरो मत, मैं धरती का भार हरण करने के लिए मनुष्य रूप में आऊँगा। तो यही बात दिख रहा, देखो नारद जी कहने ला रहे, वो चौपाइया फिर बीच में बोलने का मन करा लेकिन समय भी देखना पड़ा है। याद है लालच आ जाए, अपने कहना कहना ही है लालच आ बहुत समय जाए। आपने कहना, क्योंकि हमने तो जीवन प्राण रामायण में अपनी हाँ आज है कौन भी 1 महीने में पूरी करनी है या 2 महीना में पूरी करनी है, साल में पूरी करनी है। जब तक हम चलेंगे पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, जीवन प्राण है हमारी रामायण भैया। जब तक ये सांस चलेगी। नमन प्राण या मास प्राण नहीं है ये, ठीक ये बात। जीवन प्राण है। सारे जीवन पढ़ेंगे, सारे जीवन सुनेंगे। बिल्कुल, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। कभी तो कमल को खिलाने वाले सूर्य और कुमुदिनी को खिलाने वाले चंद्रमा। चंद्रमा भी राम जी है, सूरज भी राम जी है, सब कुछ राम जी ही है। यही बात है। हाँ यही बात। सुजस पुराण वेदित निगम आगम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशल मंडन, कलिमल मथन नाम ममतान, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों में, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का, झूठे अभिमान का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। और राम जी को यहाँ नारद जी ने सूर्य भी बता दिया और चंद्रमा भी बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कमल को खिलाने के लिए सूर्य और कुमुदनी जो होती है पानी के ऊपर हुए हरी हरी, उसको खिलाने के लिए चंद्रमा। अब क्यों है, एक बात याद आ गई संतों ने जो बताई, कोई संतों ने, कि राम जी के जब अवतार हुए तो 1 महीने को 1 दिन हो गया। रामायण में लिखी ये बात। अब सूर्य भगवान जो है ना वो देखने लग गया, 1 महीना बीत गया, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ये भगवान की सारी लीला थी। अब चंद्रमा ढिकन लग गया भाई, और सूर्य आकर जावे तो मैं दर्शन करूं।
चंद्रमा तो बेचारे ने 1 महीना लग गया। सूरज में अब सूर्य जी आगे गया तो चंद्रमा जी आया और बड़ा उदास। ओहो, राम जी बोले रे सारा यहाँ खुश हो जाए मेरा अवतार से, अरे उदास। बोले जी 1 महीना हो गया, सूर्य आगे जावे तो मैं आगे आऊँ था दर्शन करूँ, बहुत मैंने तो इंतजार करना पड़ो, बड़ी मेरे तकलीफ हुई। के तो भाई फिर द्वापर में मैं चंद्रवंशी बन जाऊंगा, रात को आऊँगा। रात को आऊँगा 12 बजे। चंद्रमा तो तेरे तो देख तो रही है, अरे ते बदलो पूर्व जागो, सूरज जो है ना वो तो सवेरे निकलेगो। बोले ओ भगवान, द्वापर में तो बहुत टाइम पड़ी है, फिर इतना दिन में। तो भगवान ने फिर एक वरदान और दिया कि मेरे को कोई सूर्यवंशी राम नहीं कहेगा, मेरे को रामचंद्र कहेंगे सर। हाँ, राम सूर्य नहीं कहेंगे, रामचंद्र, रामचंद्र रामचंद्र कहेंगे। राम जी सूर्यवंशी तो है ही, लेकिन मुझे साथ ही जुड़ रामचंद्र जाएगा। उसका नाम जोड़ दिया अपने साथ। नाम जोड़ दिया भगवान ने, चंद्रमा को अपना नाम और दे दिया। ठीक है। और जो राम जी का नाम लेवे नहीं बेंगे लिए तो बस भगवान शंकर तो बहुत ही राजी हो जाए। ठीक। भगवान शंकर माँ पार्वती तो बहुत राजी हुआ। ये राहु है ना, चंद्रमा का गैल पड़ो खाने बोले खाऊंगा, जो ग्रहण लगे ना ग्रास करने, चंद्रमा जी को बाजो आया भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर बचाओ मने, वो राहु आवे खावे को मने के बैठ जा। तो चंद्रमा कहाँ बैठ गया भाई? सिर पे बैठ गया, कपाल यहाँ पे है। दूध को चंद्रमा पा देखा नहीं तो ये सोच के देखा करो कि ये भगवान शंकर के सिर पे है। ये अंदर की बातें, ये सत्संग में मिलेगी आपको। चंद्रमा को खाली चंद्रमा नहीं, अरे वो चंद्रमा जो है ना भगवान शंकर के शीश पे है। शीश पर क्यों बैठा? अब शीश पे क्यों बैठे? लोग बोले कि देखो भगवान शंकर ने बोले कि देखो ये ने कहीं बैठने को तो ने अरे कहीं नीचे बैठना चाहिए, वो तो शीश पे बैठ देंगे। अरे जो मेरे नाम राम जी का जिसके नाम साथ नाम जुड़ा हो, रामचंद्र का वो परम क्या बैठ मैंने तो मैं शीश पे बिठाऊं, मैंने तो मैं शीश पे बिठाऊं। ऐसे राम जी के दीवाने हैं भगवान शंकर। कोई राम नाम ले ले नहीं तो भगवान शंकर बने शीश पे तरह। ठीक है। दूध को चंद्रमा देखो, साथ में भगवान शंकर को याद करो। तो शंकर भगवान आसमान ही है, नमामि समीसान, पूरा आसमान को घेर रखा है शंकर भगवान ने। बिल्कुल। प्रभु तेरी जमी है तेरा आसमां, प्रभु तेरी जमी है तेरा आसमां, और हमको भी भाव से लगा दीजिए। यही बात है, जमीन तेरी आसमान भी तेरा, मालिक तू ही है। यही बात है भगत जी, यही बात। इसमें कोई दो राय को नहीं। तो क्या लिख रखा है देखो, आपका सुंदर यश, आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, शरणागत की रक्षा कीजिए। नारद जी कहने लग रहे हैं, जबकि उनका मेरा मन ही, नारद मुनि कौन है? मैं मुनियों में नारद मुनि मैं हूँ। यानी कि नारद जी जो प्रार्थना कर रहे, आप ना कहने लग रहे हैं यहाँ भगवान की प्रार्थना करो, आप तो साधारण जीव हो। अरे शंकर भगवान जो प्रार्थना करने लग रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रार्थना कर रहे हैं, नारद जी प्रार्थना करने लग रहे हैं, तो हम किस गिनती में हैं? यही बात है भगत जी। सब एक ही है, सब भगवान एक है भैया, सब भगवान की रचनाएं हैं। बिल्कुल, भगवान ने सबको ये तैयार करे। रामायण में देखो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 है ना, तो राम जी ने कहा भाई मैं 4 रूपों में आऊँगा, चारों भगवान है ये। बिल्कुल। इनके अलग अलग एक रोल बनाया है, इनकी अलग अलग मूर्तियाँ बनाई है, अलग अलग शरीर बनाया है, वो एक ही है। रामायण कह भाई ये बात। अनसन्न सहित देह धरी ताता, लई हूँ दिनकर वंश जन्म त्राता। मैं अपने अंशों सहित आऊंगा, 4 भाइयों के रूप में आऊंगा। रघुकुल तिलक सो 4 भाई, मैं उनके घर में अवतार लेऊंगा। तिन के घर अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सो 4 भाई।
और नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति सहित अवतरी हूँ। मैं 4 भाइयों के रूप में आऊंगा। तो यानी कि वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग रामचरितमानस नारद के वचन सत्य कर्म, ये बात भी कही है हमने हाँ। आकाशवाणी में। ठीक है, हैं? नारद जी कौन है? मन है भगवान का, मन है। नारद जी पैदा करने वाले वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने पैदा किया है और ये ब्रह्मा जी के अंश है, मानस पुत्र नारद जी, वशिष्ठ जी और वो चारों, वो सनकादिक ब्रह्मांडिक मुनि, ये सारे उन्हीं के तो है। वो सारे अब राम जी के यहाँ, उनके बिना कुछ भी नहीं है। हाँ। सारी सृष्टि ये कण, यानी कि कण कण में है राम जी को नहीं, कण कण ही भगवान है। भगवान है। सारा कुछ भगवान है। ये नारद जी सारे मेरे पैदा किए हैं। ये राम जी खुद कहने लगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश, तो सारा स्वतः ईश्वर है। तो क्या लिख रखा है? हे प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए, प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम, राम बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास, अपने पिताजी के पास। टाइम हो गया, फिर भगत जी तो बात सुन गए। कब भजन गा ले वहाँ, ये किसी ने थेगा हो तो गा लो। राम भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, के जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, के जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, कि जाकर के गौतम किनारे से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरी से मनसा हारी से पूछो, जटायु सरी से मनसा हारी से पूछो, है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहे, 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 तुम्हें
निराधार का कौन आधार है जग में। यह प्रश्न द्रुपद दो लारी से पूछो, यह प्रश्न द्रुपद दो लारी से पूछो है। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, ले जाकर के गौतम किनारे से पूछो। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। दूर शबरी से भारी बारिश पूछो, विदुर शबरी से बारिश पूछो है। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या केवट भी जाना भैया। चरणों की रज में जाकर के गौतम किनारे से पूछो, ले जाकर के गौतम किनारे से पूछो। मंगल भवन मंगल हारी धर्म सुत शरद अजर बिहारी। दीन दयाल दीन दयाल विरद समबारी। हरहु नाथ मम संकट बारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोली शंकर भगवान की, बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की। आप तो ललित